students, I am Nisha Mishra and today I am going to teach class 9 and our today's topic is tense. So tense is a form of the verb that expresses time. मतलब समय को दिखाने के लिए हम लोग टेंस को यूज़ करते हैं. वर्ब का एक फॉर्म है जो हमको बताता है किस समय में ये काम हुई है. ओके, सो टेंस जनरली 3 पार्ट्स में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इनके 4 सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेम एज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, एक चीज़ याद रखिएगा कि इंग्लिश में सिर्फ 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट. फ्यूचर जैसा कोई टेंस होता नहीं है, लेकिन हम लोग फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट को ही यूज़ करते हैं जनरली, और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे कि विल, शैल, ये सब यूज़ किया जाता है. ओके, तो जनरली वी हैव ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट एंड पास्ट. सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंट. प्रेजेंट जो हमारे 4 सब पार्ट्स हैं, लेट मी स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट. हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, V1 जो होता है वर्ब 1, एस या ES लगा के यूज़ करते हैं. ओके, वर्ब 1 में से ड्रिंक, ईट, स्लीप, ये सब. ओके, यूज़ कहाँ करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट? टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट और कस्टम. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच्चा ही है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री. ये सब फैक्ट हैं, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो उस टाइम हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं. टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. ओके, हैबिचुअल मतलब जो हम लोग डेली काम करते हैं, जैसे कि आई गो टेम्पल डेली, माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. ओके, ही गेट्स अप एट 4 AM डेली. तो ये सब जो डेली का काम है, डेली रूटीन है, इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं. थर्ड, टू एक्सप्रेस अ परमानेंट स्टेट, जो मतलब एक परमानेंट, इसको हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते. जैसे कि माई हाउस फेसेस वेस्ट, अब घर वेस्ट की तरफ फेस कर, उसको तो हम चेंज करके ईस्ट नहीं कर सकते ना, तो एक परमानेंट स्टेट है. ओके, देन द हाउस हैज़ 4 रूम, कि मेरे घर में 4 ही रूम हैं. दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, वो यमुना नदी के ही तट पे है. ओके, तो ये सब परमानेंट स्टेट है. ओके, फिर हम कब यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के टाइम, लुक आउट, हियर कम्स द बस, जो एक्सक्लेमेशन जब यूज़ करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, फिर इम्पर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, शट द डोर, ओबे योर एल्डर, लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये सब टाइम है. ओके, नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन दे रेफर टू अ जर्नी. मतलब कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी प्लान हो चुका है पहले से कि कल ये चीज़ होने वाला है, लेकिन वो है तो वो फ्यूचर में, लेकिन आज प्रेजेंट में ही उसको प्लानिंग कर लिया गया, तब हम लोग भी सिंपल प्रेजेंट. जैसे ही कम्स हियर टुमारो, वो कल पक्का है कि वो कल यहाँ आएगा. ओके, आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन नेक्स्ट मंडे, मतलब हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा कब से? नेक्स्ट मंडे से. वी लीव दिल्ली एट 9 AM, जैसे ही सुबह के 9 बजेंगे हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे. ओके, तो ये सब फिक्स टाइम है, ये होगा तो फ्यूचर में, लेकिन हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं. इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, जब कोई स्पोर्ट इवेंट का रनिंग कमेंट्री, जैसे कोई कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है, तब सिंपल प्रेजेंट. जैसे मोहित पासेस द बॉल टू रोहित, रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट इन द गोल, तो ये सब टाइम में हम लोग सिंपल प्रेजेंट. टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, जब कोई कोटेशन को इंट्रोड्यूस, जैसे कि जो क्या कहते हैं उसको, सेइंग्स जो होता है, जो जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम लोग से कोई कुछ बोला है, उसको कोट करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट. जैसे आवर टीचर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ओके, माई फादर सेज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. तो ये सब में देखिए ईज हो गया, विंस हो गया, ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट है. याद रखना, हम लोग सिंपल प्रेजेंट जनरली एडवर्ब्स के साथ भी यूज़ करते हैं. कौन कौन से एडवर्ब के साथ? ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, यूजुअली, एवरीडे, सब जो डेली एक्शन होता है उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं. सो मूविंग अहेड इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें इज, एम या आर लगता है, जो भी जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब V1 और ING फॉर्म लगता है. ओके, हम कब कब यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट? इन एक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रही हूँ ये चीज़ और उसी टाइम जब कोई एक्शन हो रहा है तब हम कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं. ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, an action that is progress and will continue in future, it may or may not going on at the time of speaking. मतलब कि एक काम जो पहले से हो रहा है और वो आगे भी चल रहा है, जैसे कि he is learning English. ओके, वो इंग्लिश सीख रहा है, मतलब पहले 2 महीने सीख रहा है और भी 4 महीने 6 महीने का कोर्स है, वो और भी सीखेगा. My neighbor is writing a novel, मेरे पड़ोस में एक है, वो एक नोवेल लिख रहे हैं. वो लिख रहे थे पहले भी और अभी भी लिख रहे हैं, कंटिन्यू चल, उनका कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक नोवेल. ओके, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, जो अगले फ्यूचर में होने वाला है. जैसे कि आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ. ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, वो इंग्लैंड जा, मतलब ये ऑलरेडी प्लान हो चुका है, बट होगा कब? फ्यूचर में. नियर फ्यूचर मतलब आसपास, यही 2-4 दिन में होने वाला है.
expresses disapproval of a persistent habit or something done again and again. We generally use adverb such as always, constantly, repeatedly, ये सब. जैसे कोई कोई अगर कोई काम कंटिन्यूस वही काम कर रहा है, उस पर हमको मतलब हम डिसअप्रूव करें, हमको वो पसंद नहीं है उसका कंटिन्यूस आदत, तो उसके लिए भी हम लोग जैसे कि ही इज़ कंटिन्यूसली वॉचिंग टीवी, मतलब वो कंटिन्यूसली टीवी ही देख रहा है. इसका मतलब मम्मी लोग जैसे डांटते हैं उनको पसंद नहीं आता, लेकिन स्टिल हम लोग वही कंटिन्यूसली काम. ही इज़ ऑलवेज डूइंग वन मिस्चीफ फॉर द अदर, वो कुछ ना कुछ बदमाशी करता ही रहता है. ओके, सो नेक्स्ट मूविंग अहेड इज योर वर्ब ऑफ, इसमें भी नोट कीजिएगा जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन और सम अदर वर्ब्स आर नॉट जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस. परसेप्शन मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो हम लोग जैसे जो वर्ब हम लोग जैसे क्या कहते हैं उसको, स्मेल, हियर, टेस्ट, ये सब जो कि हम लोग सोच लेते हैं, जैसे कि हो सकता है कि ये होगा, परसर्व कर लेते हैं, मतलब कि हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन के लिए हम लोग वैसा वर्ब नहीं यूज, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, वांट, विश, ये सब नहीं यूज होता है. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगता है एज पर योर सब्जेक्ट प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि ईट, एट, इटन, अब इटन लगेगा. ओके, थर्ड फॉर्म. तो ये कब यूज होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिन रिसेंटली कंप्लीटेड, जो रिसेंटली हुआ है. ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द प्लेस, वो अभी अभी निकला यहाँ से. ओके, आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, मतलब अभी अभी हम जीत गए हैं. फॉर पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, जो एक्शन जो पहले हो चुका है लेकिन उसका मेंशन नहीं किया गया टाइम, जैसे कि ही हैज़ बीन टू आगरा, वो आगरा गया हुआ था. हैज़ सी कुक द लंच, क्या उसने कुक कर लिया लंच. आई हैव मेट हिम बिफोर, मतलब मैंने उससे पहले भी कहीं मिला है, उसमें टाइम नहीं मेंशन किया लेकिन ये एक्शन पास्ट में हो चुका है. ओके, विथ एडवर्ब लाइक ऑलरेडी, ऑफन, रेसेंटली, येट, इन सारे एडवर्ब के साथ भी पास्ट परफेक्ट ही लगता है. आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नोवेल, ही हैज़ रिसेंटली मेट द प्राइम मिनिस्टर, शी हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर येट, इन सब के साथ भी हमेशा पास्ट परफेक्ट ही लगता है. ओके, नेक्स्ट, फॉर द एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ था और अभी भी चल रहा है. दे हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लोग इस टाइम बहुत दिन तक इस सिटी में रहते थे. आई हैव ऑलवेज हेल्प हिम, मैंने उसका हमेशा हेल्प किया है. ओके, नेक्स्ट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी इसे कहते हैं. ओके, इसका होता है हैज़ और हैव एज पर योर सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ING. ओके, इसका क्या काम होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन एट द सेम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. सी हैज़ बिन टीचिंग फॉर 10 years, मतलब वो 10 साल से वो पढ़ा ही रही है और अभी भी पढ़ा रही है. ओके, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से बारिश हो ही रहा है और कंटिन्यू अभी भी चल ही रहा है. ओके, नेक्स्ट ये कब यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बिन फिनिश्ड, ऐसा कोई एक्शन जो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा. ही हैज़ बिन वाटरिंग द प्लांट, वो कुछ देर पहले पानी दे रहा था पानी प्लांट्स को. शी हैज़ बिन वर्किंग ऑल डे, वो पूरा दिन काम ही करती रह गई है. आई हैव बिन वर्किंग इन द फील्ड, मैं पूरा दिन आज फील्ड में ही रह गया. ओके, तो ये अभी जस्ट हमने ख़त्म किया लेकिन इससे पहले हम वही काम कर रहे थे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंट. नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग अबाउट द पास्ट. ओके, टिल देन go through these notes and do the exercises. Okay, thank you class.